पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके प्रियजन आपको अप्रिय जानते हो, आपको अच्छा नहीं मानते हो। कई बार ऐसा परिवारों में देखने को मिलता है, कई बार दोस्तों के बीच में ऐसे देखने को मिलता है, कई बार ऑफिसेज में जहां आप काम करते हैं वहां ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को कोई अच्छा समझता है और एक व्यक्ति को बुरा समझता है। हो सकता है आपके अंदर कोई कमी ना हो, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको तुच्छ समझते हो या फिर गलत समझते हो या फिर अप्रिय जानते हो। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपके अंदर नहीं है कोई कमी, लेकिन फिर भी आदमी आपको दोषी ठहरा रहा है, फिर कमी आपके अंदर दिख रहा है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमी वास्तव में हो, क्योंकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट तो नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, सबके अंदर कमियां हैं। परफेक्ट केवल परमेश्वर है, कमियां हम सबके अंदर हैं। और हो सकता है कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जो आपके घर का सदस्य है, जो आपका दोस्त है, जो आपका मित्र है, जिसके साथ में आप काम करते हैं, वो आपको इसलिए तुच्छ समझ रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है। हो सकता है आप परफेक्टली बोल नहीं पाते हैं, हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हो सकता है आप बहुत अधिक पैसे वाले ना हो सकता है आप बहुत अधिक सुंदर ना हो। इस कारण से हो सकता है लोग आपको तुच्छ समझ रहे हो, या फिर हो सकता है आपके शरीर में कोई कमी हो, इसलिए लोग आपको तुच्छ समझ रहे हो। आपका व्यवहार के कारण लोग आपको तुच्छ समझ रहे हो। अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जिस कारण से लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, उसी कारण से परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर उससे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर लेगा। चाहे आपके अंदर आपके शरीर में कमी है या फिर कोई और कमी आपके जीवन में है, परमेश्वर उस कमी के द्वारा आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और बाइबल कहती है कि जिसने उस पर भरोसा किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, समाज में उसका मुंह काला नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हम उत्पत्ति किताब को स्टडी कर रहे हैं, और आज जब मैं 29 अध्याय को पढ़ रहा था तो यहां पर मैंने याकूब के परिवार के विषय में जब मैं पढ़ रहा था तो उसके दो पत्नियां हैं, लिया और राहेल, जो कि दोनों बहनें हैं। लिया की कोई भी संतान नहीं थी और राहेल की भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन याकूब राहेल से अधिक प्रेम करता था, लिया से नहीं। लिया से या फिर कम प्रेम करता था। उसका प्रेम जो था राहेल के लिए ज्यादा था। इस कारण से राहेल हो या फिर याकूब हो सकता है लिया को तुच्छ समझते थे, क्योंकि वो स्वयं इस बात को कहती है। 31 पद में लिखा है, 29 अध्याय 31 पद में, कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, परमेश्वर ने भी इस बात को देखा कि जो लिया है वो अप्रिय हो गई है। किसके लिए? याकूब के लिए, राहेल के लिए और अन्य लोगों के लिए। उससे ये लोग प्रीति नहीं रखते, उससे ये लोग प्रेम नहीं रखते हैं। तब परमेश्वर ने कुछ बड़ा काम किया। क्या किया? तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। परमेश्वर ने लिया की कोख को खोल दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। लोग लिया को तुच्छ समझते थे। याकूब लिया को तुच्छ समझने लग गया, राहेल लिया को तुच्छ समझने लग गई, और याकूब राहेल से प्यार करने लग गया। और इस बात को किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। यदि आज लोग आपको तुच्छ समझते हैं किसी भी कारण को लेकर, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने देखा है कि लोग आपको तुच्छ समझते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं, वो केवल देखते ही नहीं हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। यहां पर परमेश्वर ने ऐसे ही किया, लिया की कोख को खोल दिया। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, इसलिए अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। उसका पति याकूब के विषय में उससे प्रेम नहीं रखता था। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो कि जब आपका पति आपसे प्रेम नहीं रखता, जब आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं रखती, जब आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं रखते, या फिर आपके माता पिता आपसे प्रेम नहीं रखते, आपके मित्र आपसे प्रेम नहीं रखते, आपके काम करने वाले स्थान में कोई आपसे प्रेम नहीं रखता। हो सकता है हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जिस प्रकार लिया की ओर दृष्टि की, लिया के दुख पर दृष्टि की, उसी प्रकार परमेश्वर आप पर भी दृष्टि करेगा। और उन्हीं लोगों के सम्मुख, जिन लोगों ने आपको अप्रिय जान लिया, जिन लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया, जिन लोगों ने आपको नीचा देखा, उन्हीं के सम्मुख परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। और याकूब ने, राहेल ने, अन्य लोगों ने देखा होगा कि परमेश्वर ने लिया को आशीष दी है। याकूब को लिया से पहली संतान मिली। वो सोच भी यही रही है कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा क्योंकि मेरी संतान हुई है। इस प्रकार से परमेश्वर ने लिया को और भी संतानें दी। हम राहेल के विषय में भी यही समझते हैं। 30 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 22 और 23 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, क्योंकि राहेल की भी कोई संतान नहीं थी, उसकी भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। जब उसने प्रार्थना की तो उसकी कोख खोली और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। क्योंकि नामधराई उसकी भी हो रही थी। जब लिया की संतान हो गई तो लिया ने फिर राहेल को तुच्छ समझा होगा। लोग उस समय बहुत नामधराई करते थे। जिन लोगों के कोई बच्चे नहीं हुआ करते थे उनके लिए गलत गलत बातें कहते थे। बहुत पुराने समय की बात है। तो यहां पर राहेल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी नामधराई को दूर किया। परमेश्वर आपकी भी नामधराई को दूर करेगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी नामधराई को दूर करेगा। जो समाज आपको बदनाम किया है उसे परमेश्वर दूर कर देगा और आपको उन्हीं लोगों के सम्मुख जो आपको बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के सम्मुख जो आपको तुच्छ समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों के सम्मुख जो आपके लिए गलत गलत बातें कह रहे हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। परमेश्वर आपको सफल करेगा, आगे की ओर बढ़ाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बस इसलिए परमेश्वर लिया की तरह, राहेल की तरह आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपकी नामधराई को दूर करेगा। जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं, जो लोग आपको गलत कहते हैं, उन्हीं के सम्मुख परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दुश्मनों के सामने, उन लोगों के सामने जो आपको गलत समझते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर आपके लिए उत्तम उत्तम मेज को बिछाएगा, उत्तम उत्तम भोजन पदार्थों को उन्हीं के सम्मुख आपके लिए सजाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में दूरियां हैं, आपको लोग तुच्छ समझते हैं, आपका पति, आपकी पत्नी आपको तुच्छ समझती है, आपके काम करने वाले स्थान पर लोग आपको तुच्छ समझते हैं, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ग्लानि भावना में जाने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और इन कहानियों पर, इन स्टोरियों पर जो मैं आपको बताता हूं, इन पर आपको भरोसा करना है कि जैसे परमेश्वर ने लिया की सुधि ली, उसके दुख को परमेश्वर ने दूर किया, उसे शिरोमणि ठहराया। जैसे परमेश्वर ने राहेल की नामधराई को दूर किया, वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ में भी करेगा। इस विश्वास के साथ, इस घोषणा के साथ आप आगे बढ़े। निश्चय परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। आपको भी परमेश्वर उसी समाज के सम्मुख शिरोमणि ठहराएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सिस्टर, मैं सुनीता मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था मेरे पति ने। मेरा पति बहुत परेशान करके रख दिया था। मेरे बच्चों को बोलता था तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सुबह शाम रोज प्रतिदिन मारपीट ज़्यादा लड़ाई करता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ।
कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, लेकिन नहीं, मैं मुक्ता सिस्टर के मिनिस्ट्री में कॉल करके प्रार्थना करवाई और अभी सब कुछ ठीक हो गया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप में से जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना और वचन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का सामर्थ्य वचन आपसे बातचीत कर रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो फेस कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, आपको ढाढ़स दिलाता है कि वो आपके साथ है, वो आपको बाहर निकालेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को आज मन खोलकर प्रभु के आगे रखें। यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे लिए पिता से विनती करने वाले यीशु, हम आपकी महिमा आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें चुना प्रभु, अपने लिए बुलाया परमेश्वर पिता और अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु। धन्यवाद, हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि हम तेरे कहलाते और हम सब प्रभु तेरे राज्य में है मेरे प्रभु। हम तेरे राज्य का आनंद ले पा रहे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद तेरे लोगों के लिए जो दुनिया की छोर से, देश विदेशों से प्रभु पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी भलाइयां इनके जीवनों में वो देखने पाए प्रभु। एक एक हृदय उत्साहित होने पाए, एक एक हृदय तेरे आनंद से भरने पाए, एक एक जन प्रभु उनके आंसू पोंछे जाएं और परमेश्वर वो तेरे आनंद को महसूस करे पिता। धन्यवाद यीशु आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी तूने हम सबके जीवनों में दिया है, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों में किए हुए उद्धार के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद कि इस समय प्रभु जी आपने अपने लोगों से अपने जीवित वचन से बातचीत किया, अपने लोगों को ढाढ़स दिलाया, उन्हें मजबूत किया, उनसे बातचीत किया, बहुतों को पिता तूने उत्साहित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल प्रभु तूने संभाला। दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, गलत कामों से, गलत लोगों से प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि तू प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। धन्यवादी हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए कि जो इस शाम में प्रभु तूने अपने वचन से हम सब से बातचीत किया पिता। एक एक सुनने वाले जन से परमेश्वर तूने बातचीत किया। यदि आज ऐसी कंडीशन, यदि आज ऐसी सिचुएशन, यदि आज ऐसी प्रॉब्लम्स पिता आपके लोग फेस कर रहे हैं, वो प्रभु देख रहे हैं कि उनके जीवन में ये सारी बातें हो रही है मेरे खुदावन, तो मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु कि वो सारी सिचुएशंस, वो कंडीशंस, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ उनके जीवन से चले जाओ खुदावन। जैसी प्रॉब्लम लिया अपने जीवन में फेस कर रही थी प्रभु, जब उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जब पिता परमेश्वर उसकी नाम धराई हो रही थी, प्रभु तूने सुधी ली परमेश्वर पिता और उसकी नाम धराई को दूर किया और प्रभु तूने उसके लिए परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म किया प्रभु जी, और वो उस आनंद की अनुभूति कर पाई प्रभु। उसी प्रकार खुदावन, यदि आज लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, यदि लोग इनसे प्यार नहीं कर रहे हैं प्रभु, इनकी कमियां, इनके अंदर कमियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं पिता, बहुत कुछ जो इनके जीवन में ऐसा है प्रभु जो लोगों को पसंद नहीं है और वो नाम धराई कर रहे हैं प्रभु, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आज प्रार्थना करती हूं कि यीशु आप कमियों को भी बदलकर भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। आप कमियों से भी भलाई उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। लिया जो बांझ थी पिता, जिसकी कोई संतान नहीं थी, तूने उसकी कोख खोली और तूने उसे संतान दिया और उसकी नाम धराई को दूर किया। उसी प्रकार प्रभु जी, यदि आज कुछ बहनें ऐसी हैं प्रभु जिनकी कोई भी संतान नहीं, जब समाज में प्रभु उनका नाम धराई होती है, परिवार में नाम धराई होती है, तो यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त उनकी कोख खुल जाए और खुदावंद वो यीशु के नाम से प्रभु वो गर्भ का प्रतिफल पाए और उनका नाम धराई प्रभु यीशु मसीह आदर में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, या फिर परमेश्वर गलत स्टेप लेने के कारण नाम धराई हो रही है, या फिर गलत काम करने के द्वारा प्रभु नाम धराई हो रही है पिता। इस समय जब वो तेरे सम्मुख है, अपने गुनाहों का अंगीकार करे खुदावन, तो आप माफ करे खुदा और इनके नाम धराई को दूर करे परमेश्वर पिता। इनकी कमियां जो इनके अंदर है, जो अपने आप को पिता, अपने आप को ये खुद तुच्छ जान रहे खुदावन, ये प्रभु ये व्यवहार यीशु के नाम से बदल जाए और खुदावन इनका जीवन
क्रॉस पर हो, इनकी सुधि लेकर आप इन्हें ऊंचा करें, इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर। पिता, आपने राहेल की भी सुधि ली परमेश्वर, आपने प्रभु इन बहनों की, इन भाइयों की जिनकी नाम धराई हो रही है, जिन्हें लोग तुच्छ जानते हैं या फिर खुद अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं, इस समय प्रभु आप इनकी सुधि लें और इनकी कमियों से आप इनके लिए भलाई को उत्पन्न करें। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, आप इनके साथ में हैं, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे प्रभु ये समस्या में है, विरोधियों के सामने है परमेश्वर, आप इनके दुश्मनों के सामने, इनके विरोधियों के सामने, इनके नाम धराई करने वालों के सामने खुदावन आप इनके लिए मेज बिछाएं। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, उसी प्रकार खुदा इन भाई बहनों के लिए जब ये जीवन के बहुत से क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, खुदा ऐसे समय में आप इनके लिए मेज बिछाएं और इनके मस्तक को ऊंचा करें। खुदावन जब ये अपने जीवन में प्रभु सक्सेस नहीं हो पाए हैं, अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं हो पाए, जब इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ प्रभु इन्हें तुच्छ जान रहे हैं खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूं इनके रिलेशनशिप में आप आदर को दे, इनके रिलेशनशिप में परमेश्वर अच्छी बॉन्डिंग को दे। प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम, आपका आदर इनके रिलेशनशिप में आए और एक दूसरे को खुदावन अपने से बढ़कर ये जान सके। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और होने दे पिता इन्हें बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे पिता, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, ट्रांसफर, एक अच्छा पद देकर इन्हें आप आशीषित करें, क्योंकि पिता तू कमियों से उठाकर भलाई को उत्पन्न करता है। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की शाम में मेरे खुदावन जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं, आपके फैमिली में कोई बीमार है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, और यदि वो व्यक्ति आपके सामने तो उस पर अपने हाथों को रखें। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आपके वचन के अनुसार, आपके कहे हुए वाणी के अनुसार तूने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय परमेश्वर पिता प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो आज बीमारी में, दर्द में, घाव में, चोट में, नाना प्रकार के गंभीर से गंभीर रोग में पाए जाते हैं, यीशु के नाम से गंभीर बीमारी मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर से। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या, आंतों में जो सूजन है, स्किन में जो प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज, हर एक खुजली की बीमारी, हर एक एलर्जी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी पिता, इस समय प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ पल्लवी जिन्हें ट्यूमर है, आपका ट्यूमर ठीक हो रहा है यीशु के नाम से, आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। जो भी आपका ट्यूमर है वो इसी वक्त डिसॉल्व हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। पल्लवी अपनी चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर महेश के लिए खुदावन, जिनको प्रभु लेग में प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर चंगा कर रहा है। भाई अपनी चंगाई को रिसीव करें। धन्यवाद करते पिता, जितने भी भाई बहन पिता इस समय प्रभु कानों से कम सुनते हैं, आंखों से कम देखते हैं, यीशु के नाम से इनके आंख, इनके कान चंगे हो जाए। इनका प्रभु ब्रेन में प्रभु जो आधे सर का सरदर्द होता है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करे चंगाई को। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियां इसी वक्त चंगी हों, नसें इसी वक्त चंगे हों, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक हील हो यीशु के नाम से। गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जिनके प्रभु सिर के पीछे साइड में हमेशा पेन रहता है और उन्हें चक्कर जैसे महसूस होते हैं, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। उधम, भाई उधम, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं कि परमेश्वर आपको सिर के जो पीछे पेन है आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक बात के लिए, आपका धन्यवाद करते। इस समय आपने अपने लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं उनकी शारीरिक कमी को, आप जानते हैं उनके दर्द को, और आपने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर एक डिप्रेशन, हर एक अकेलापन इसी वक्त निकल कर चला जाए। अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में ये देखे और तेरी महिमा करे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।